नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ हुई जंग अंडरस्कोर ई मूवी सेट है 22nd सेंचुरी के एरा में, जहां पर हमें दिखाया है क्लाइमेट कंडीशंस के कारण वाटर लेवल बहुत राइज हो चुका है और पूरी अर्थ की लैंड को कवर कर चुका है, जो कि हम मूवी के वाइड एंगल शॉट्स में भी देखते हैं कि जो ट्रेन्स हैं वो भी पिलर्स के ऊपर चल रही हैं और हाई राइज बिल्डिंग में ही सारे काम हो रहे हैं, क्योंकि लैंड अब बची नहीं है देखने के लिए। और बचे हुए इंसानों ने अर्थ और मून के बीच में शेल्टर्स डेवलप कर लिए हैं और कुछ लोग अभी भी अर्थ पर ही रह रहे हैं। और इन्हीं डेवलप किए हुए शेल्टर्स में से 3 शेल्टर्स ने अपने आप को आड्रियन रिपब्लिक घोषित कर दिया है और वो लोग वॉर लड़ रहे हैं अपनी टेरिटरी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये इसी वॉर के दौरान की कहानी है और अर्थ सपोर्ट कर रही है उन लोगों के साथ जो कि आड्रियन रिपब्लिक के खिलाफ लड़ रहे हैं, और ये सपोर्ट वो अपना हथियार बनाने के प्रति जताते हैं। और इसी तरीके की एक कॉम्बैट एआई डेवलपमेंट की कंपनी क्रोनॉइड के अंदर काम कर रही है हमारी मूवी की प्रोटैगनिस्ट सान यून, जो कि एक कॉम्बैट एआई डेवलप कर रहे हैं जो कि पूरी तरीके से फ्लॉलेस हो और इनको ये वॉर जीतने में मदद करे, जो कि बेस्ड है उनकी अपनी मदर जंग ई के ऊपर, जो कि कैप्टन रह चुकी थी वॉरफेयर में और काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल थी आड्रियन रिपब्लिक के खिलाफ वॉर में। इन लोगों के पास एक ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसके थ्रू ये पूरे दिमाग को क्लोन कर सकते हैं और एक एक फीलिंग को वैसा का वैसा ट्रांसमिट कर सकते हैं जैसा कि ये असली इंसान के दिमाग में हुआ करती थी। इसलिए ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को और भी ज़्यादा पावरफुल बना देता है। बट क्योंकि इसमें ह्यूमन इमोशंस ज़्यादा होने के कारण ये प्रोटोटाइप अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा है, तो पूरी तरीके से प्रॉब्लम इसमें यही जा रही थी कि इसे कैसे डेवलप किया जाए। और इसी के लिए उनकी जो बेटी है सियोहुन, वो अपनी माँ को किसी तरीके से जीवित रखने के लिए है और इसी के अराउंड हमारी मूवी घूमती है। लेकिन क्योंकि इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम निकल गया और 40 साल बीत चुके हैं, तो अब दोनों पार्टीज़ ने सीज़ फायर के लिए अपना वो पेश कर दिया है और अब वॉर आगे कंटिन्यू नहीं होगी। तो अब दिक्कत ये है कि ये प्रोटोटाइप आगे डेवलप नहीं होगा और वॉर कॉम्बैट एआई की बजाय अब ये लोग चाहते हैं मोर हाउस होल्ड बेस्ड एआई बनाना, जो कि घर के कामों में मदद करे, ना कि वॉर में। तो अब दिक्कत यही है कि जब वो लोग ये प्रोजेक्ट रैप कर देंगे, इसी के साथ इनकी मदर का एआई भी ख़त्म हो जाएगा और उनकी सारे दिमाग, सारी मेमोरीज भी। तो अब हमारे प्रोटैगनिस्ट के सामने इनको बचाने की जिम्मेदारी आ जाती है, जो कि इस कहानी का बेसिक प्लॉट है, जो कि ठीक है। अब अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मूवी मुझे बहुत अच्छी भी नहीं लगी और बहुत बुरी भी नहीं लगी, मतलब बीच में कहीं ठीक ठाक सी मूवी है। इसके प्लॉट में मुझे कुछ दिक्कतें ये भी लगी कि जैसे कि वो लोग सीधे कॉम्बैट एआई को डेवलप करना बंद ही कर देते हैं, जैसा कि हमारे टोनी स्टार्क ने पहले भी कहा है कि पीस इज़ हैविंग अ बिगर स्टिक देन द अदर गाय। लेकिन ये लोग पूरी तरीके से ही कॉम्बैट एआई के उसको ख़त्म कर देना चाह रहे थे और उस तरीके के एआई डेवलप करना ही नहीं चाह रहे थे। दूसरी चीज़ ये भी कि इसके एंड में जब वो एआई को फ्री कर देती है, तो मुझे उसका कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि शायद मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था उससे इतना कि अब क्या, क्यों हमने इसको फ्री किया, तो वो किस तरीके से अब दुनिया में आगे अपने आप को सरवाइव करेगी। हाँ, जो मुझे अच्छा लगा वो था सियो हुन की परफॉर्मेंस, जो एक्ट्रेस ने इनको प्ले किया है। उनका हाल ही में डिमाइस भी हो गया और वो अपनी लास्ट मूवी को देख भी नहीं पाई, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस बहुत ही ज़बरदस्त थी जिस हिसाब से उनने इमोशनली काम किया है इसके अंदर। बाकी 1.5 घंटे की एक छोटी मूवी है, अगर तुम लोग टाइम निकाल के देखना चाहो तो आराम से देख सकते हो। और हाँ, अगर तुमको रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं आने वाली और भी फिल्म्स के रिव्यू इसी तरीके से लाता रहूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।